तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं। क्या आपने कभी ऐसे जुड़वा बच्चों को देखा है जो एकदम से कॉपी पेस्ट लगते हैं, जिसके हेयर्स कलर, आई कलर्स और यहाँ तक कि जो उनके स्किन टोन होते हैं वो भी बिल्कुल सेम होते हैं, और जिसके कारण मम्मी तक कंफ्यूज हो जाती हैं, अरे बेटा तू सोनू है कि मोनू है। और कभी कभी तो जो स्कूल की टीचर्स होती हैं वो लोग भी कंफ्यूज हो जाती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस आखिर बनते कैसे हैं। और हाँ, यदि साइंस के साथ साथ फन भी करना है तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े भी रहना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शालू और आप देख रहे हैं पूर्वांचल की पाठशाला में। तो सबसे पहले समझते हैं कि सामान्य रूप से बच्चा कैसे बनता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, क्योंकि किसी भी बच्चे को बनने के लिए सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी होता है। तो फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट सबसे पहले जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको इसके पिछले वीडियो यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कि एवरी मंथ यानी कि प्रत्येक महीने एक फीमेल के ओवरी से एक अंडाणु निकलता है, यानी कि एक सेल, और अब ये एक सेल धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ता है। देन इसी बीच स्पर्म एंट्री करता है, और फिर क्या, स्पर्म की रेस शुरू हो जाती है। जैसे कि कोई मैराथन चल रहा हो कि चलो भाई, जो सबसे पहले एक सेल के पास पहुंचेगा वही बनेगा चैंपियन पापा। अब इस रेस में एक सेल के पास जो स्पर्म सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है, इस रेस में जो स्पर्म सबसे पहले एक सेल के पास पहुंचेगा वही उस एक सेल को फर्टिलाइज करेगा, और फर्टिलाइज करने के बाद उसको जाइगोट बनाएगा, मतलब कि लाइफ की पहली सेल। और अब यहाँ जाइगोट बनने के बाद जाइगोट क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद बेबी बनने की जर्नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक बेबी बनने की जर्नी शुरू होती है। लेकिन कभी कभी नेचर को भी मज़ा आता है, वो कहती है चलो आज कुछ स्पेशल करते हैं, एक नहीं दो बना देते हैं। और फिर क्या है, यहीं से कहानी शुरू हो जाती है ट्विंस की। कभी दोनों एक जैसे, जिसको आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, कभी तो दोनों अलग अलग रहेंगे तो वो ट्विंस ही, लेकिन उन दोनों का जो फेस का कलर होगा वो दोनों डिफरेंट होगा, तो उसको बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस को मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं, ठीक है। और मोनोजाइगोटिक ट्विंस मीन्स क्या होता है कि मोनो का मतलब होता है एक, और जाइगोटिक का मतलब होता है कि जाइगोट से बने, यानी कि वे जो एक जाइगोट से मिलके बने होते हैं उन्हीं को मोनोजाइगोटिक या फिर आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। यहाँ पे एक सेल है और फिर एक स्पर्म है, ये दोनों का आपस में मिलन होगा, और दोनों का मिलन होने के बाद क्या होगा कि जाइगोट बनेगा। और अब ये जाइगोट क्या करेगा, अपने आप को स्प्लिट कर देगा, और स्प्लिट करने के बाद दो बेबी का फॉर्मेशन करेगा, यानी एक बेबी ए होगा और सेकेंड वाला बेबी बी होगा। मतलब कि एक ही जाइगोट फर्टिलाइज हुआ और फिर वो दो हिस्सों में बट गया। लगता है जाइगोट सोच रहा था अकेले अकेले बोर हो रहा हूँ, चलो दो बन जाता हूँ। जैसे आप लोग अगर कहीं ट्रैवलिंग करने जाना हो या फिर स्कूल ही जाना हो तो आप भी सोचते हो कि दोस्त को कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि स्कूल में अकेले अकेले बोर हो जाऊँगा तो दोस्त को पूछ लेता हूँ, दोस्त भी चलेगा तो दोनों मस्ती करेंगे। सेम वही मस्ती यहाँ जाइगोट को भी सोचती है कि मैं अकेले बोर हो जाऊँगा तो अपने साथ दो बना लेता हूँ, फिर दोनों साथ में खाएंगे पिएंगे और मस्त रहेंगे। अब दोनों हिस्से अलग अलग डिवाइड होकर अलग अलग बेबी में विकसित हो जाएंगे, ठीक है। ये जो जाइगोट होगा वो स्प्लिट करके दो जाइगोट बनेगा, हाँ इस अपने आप को स्प्लिट करके दो बनाएगा, और वो दोनों से क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो बेबी के फॉर्म में बनने लगते हैं। और इसीलिए ये जो दोनों बच्चे बनते हैं, इन दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि डीएनए दोनों का सेम होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है, यानी वो 100% आइडेंटिकल होते हैं। क्यों 100% आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि वो जो बना है, बेबी बने हैं दोनों, वो एक ही एग और एक ही स्पर्म के मिलने से बने हैं। इसी के कारण उनका जो हेयर्स कलर होता है वो भी सेम होता है,
उनके आई का जो कलर होता है वो भी सेम होता है। यहाँ तक कि जो उनका स्किन का टोन होता है लगभग वो भी एक ही जैसा होता है। यदि एक गोरा है तो सेकंड वाला भी गोरा ही होगा, यदि एक ब्लैक है तो सेकंड वाला भी ब्लैक ही होगा, और यदि एक सांवला है तो सेकंड वाला भी क्या होगा, सांवला ही होगा। और यहीं तक नहीं, उनके जो जेंडर्स होते हैं यानी जो उनके लिंग्स होते हैं वो भी बिल्कुल सेम होते हैं। यदि एक जो फर्स्ट बेबी है वो गर्ल्स रहेगी तो सेकेंड वाले भी गर्ल्स ही रहेगी। यदि फर्स्ट वाला बॉयज है तो सेकेंड वाला बॉयज होगा। दोनों का जेंडर सेम होगा, लड़की तो लड़की, लड़का है तो लड़का, दोनों का जेंडर क्या होगा, सेम होगा। अब आप बताइए कि ऐसे में दोनों का सेम होने की वजह से टीचर कंफ्यूज नहीं होंगी तो क्या होंगी। ऐसे में आप उन्हें ब्लेम नहीं करेंगे कि मैम आप कैसे कंफ्यूज हो जाते हो। ओके, चलिए अब एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनका डेवलपमेंट जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है। चलिए तो अब हम देखेंगे कि आइडेंटिकल ट्विंस के प्रकार। ठीक है, आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला जो टाइप्स है उसको बोलते हैं दीदी। आप दीदी समझ के घर वाली दीदी को नहीं समझना है। इस दीदी का मतलब होता है कि डाइकोरियोनिक और डाईएमनियोटिक। डाइकोरियोनिक और डाईएमनियोटिक ये टाइप्स है आइडेंटिकल ट्विंस के। इसमें होता क्या है कि जो जाइगोट होता है वो जाइगोट फर्टिलाइज होने के बाद यानी एग सेल और जो स्पर्म दोनों का आपस में मिलन होगा, दोनों एक दूसरे से फर्टिलाइज करेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट बनेगा और वो जाइगोट 1 से 3 दिन के बीच के अंतराल में स्प्लिट कर लेगा अपने आप को। 1 से 3 दिन के बीच में यदि स्प्लिटिंग कर लेगा तो दोनों के पास अपना अलग अलग रूम हो जाता है, यानी दोनों के पास अलग अलग रूम भी होगा और अलग अलग बेड भी होगा। मतलब कि जो दोनों बच्चे रहेंगे उनका अलग प्लेसेंटा होता है और जो एमनियोटिक सैक होता है यानी वो थैली जिसमें बच्चा रहता है वो भी दोनों का क्या होता है, अलग होता है। यहाँ मैंने इमेज में समझाया है कि यहाँ पे देखो क्या हुआ, जाइगोट क्या अपने आप को स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद क्या होता है कि दोनों आपस में अलग अलग रूम में शिफ्ट हो जाते हैं और अलग अलग रूम में यानी अलग अलग एमनियोटिक सैक बनेगा और दोनों का जो प्लेसेंटा होगा जिसके थ्रू माँ बच्चे को फूड प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, वो भी दोनों का अलग अलग होता है। लेकिन दोनों पलेंगे एक ही साथ, दोनों का जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होगी वो दोनों का एक ही साथ होता है, यानी दोनों पूरी तरह से क्या होगा, जो सिस्टम उनका होगा वो पूरी तरह से अलग होगा। अब सेकेंड हम क्या देखेंगे, मोदी। ठीक है, सेकेंड वाला क्या मैंने बताया था कि मोनोकोरियोनिक और डाईएमनियोटिक। मोनोकोरियोनिक और डाईएमनियोटिक में क्या होता है कि जो जाइगोट मतलब जो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो जाइगोट बना रहता है वो 4 से 8 दिन के बीच के अंतराल अपने आप को स्प्लिटिंग करता है। इसके पहले जो डाइकोरियोनिक डाईएमनियोटिक था वो थोड़ा जल्दी स्प्लिट करता है। जल्दी स्प्लिटिंग के कारण उसका प्लेसेंटा भी अलग होता है और एमनियोटिक सैक भी अलग होता है। लेकिन ये जो मोनोकोरियोनिक डाईएमनियोटिक ट्विंस हैं इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा लेट अपने आप को स्प्लिटिंग करता है और लेट स्प्लिटिंग होने की वजह से इन लोगों को प्लेसेंटा एक ही शेयर करना पड़ता है। लेकिन जो एमनियोटिक सैक होता है यानी जो थैली होता है इन लोगों का रहने वाला वो दोनों अलग अलग होते हैं। एमनियोटिक सैक अलग होता है लेकिन प्लेसेंटा दोनों का एक ही रहता है, एक ही प्लेसेंटा दोनों लोग शेयर करते हैं और इससे माँ क्या करते हैं, जो प्लेसेंटा के थ्रू फूड देती है तो वो भी वो दोनों का मतलब सेम होगा। अब थर्ड वाला क्या है कि मोमो। मोमो का फुल फॉर्म होता है कि मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विंस। इसमें क्या होता है कि ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का जो स्प्लिटिंग होता है वो 8 से 13 दिन के बीच के अंतराल में होता है। जाइगोट का जो स्प्लिटिंग होता है वो 8 से 13 दिन के बीच के अंतराल में होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा लेट होने के कारण इनका प्लेसेंटा और जो एमनियोटिक सैक दोनों एक ही हो जाता है। ठीक है, इमेज में देखिए मतलब प्लेसेंटा भी एक ही होगा, एक ही प्लेसेंटा दोनों में रहेगा और जो थैली रहेगा दोनों एक ही थैली में रहेंगे। लेकिन ये जो केसेस होते हैं बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, हमें ऐसा सब में नहीं होता, वो किसी में होता है कि प्लेसेंटा और एमनियोटिक सैक दोनों सेम एक ही में होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। दोनों जब एक ही साथ रहेंगे तो एक दूसरे के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा, तो ये कभी कभी बहुत रेयर होता है और बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी होता है। तो थर्ड कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ वाला जो होता है उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट ट्विंस।
ठीक है। कंजॉइंट जो ट्विंस होते हैं वो 13 डेज के बाद, जो जाइगोट होता है वो 13 डेज के बाद फर्टिलाइज करता है, और वो फर्टिलाइज 13 डेज के बाद करने की वजह से उनका जो स्प्लिटिंग होता है वो अधूरा रहता है, यानी जो विभाजन होता है वो अधूरा रह जाता है। और विभाजन अधूरा होने के कारण जो बच्चे का शरीर होता है वो एक दूसरे से जुड़े रह जाते हैं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो जाइगोट स्प्लिटिंग करेगा, लेकिन थोड़ा लेट करने की वजह से वो अच्छे से अपने आप को स्प्लिट नहीं कर पाएगा, वो टूटेगा नहीं सही से, और जो बच्चे होंगे दोनों का पार्ट एक दूसरे से क्या होता है, जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये चारों आइडेंटिकल ट्विंस के चारों पार्ट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक ट्विंस क्या होते हैं, मोनोकोरियोनिक और डाइएमनियोटिक ट्विंस क्या होते हैं, मोनोकोरियोनिक और मोनोएमनियोटिक ट्विंस क्या होते हैं, और जो कंजॉइंट ट्विंस होते हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस की। ठीक है, फ्रेटर्नल ट्विंस मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस। जैसे आइडेंटिकल ट्विंस को बोलते हैं मोनोजाइगोटिक, वैसे ही सेम फ्रेटर्नल ट्विंस को बोलते हैं डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक में क्या होता है, जो डाई होता है, डाई का मतलब होता है दो, और जाइगोटिक का मतलब होता है जाइगोट से बने, यानी वे ट्विंस जो दो जाइगोट से मिलके बने होते हैं उसी को डाइजाइगोटिक या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो एक है और दोनों एक से दो अलग अलग स्पर्म जाके मिलेंगे, फ्यूजन करेंगे, और अलग अलग फ्यूजन करने के बाद इनका दो जाइगोट बनेगा, और इन दोनों जाइगोट से क्या होंगे, दो बेबी बनते हैं। तो क्या तक जो कभी कभी फीमेल की जो ओवरी होती है उस ओवरी से एक नहीं बल्कि दो दो एग निकलते हैं। ठीक है, दो दो एग निकल जाते हैं। जैसे कि ओवरी ने कहा कि चलो आज क्या होता है कि आज ऑफर चल रहा है बाई वन गेट वन का, यानी एक पर एक फ्री होता है। तो इस दौरान क्या होता है कि जो ओवरी होता है, ओवरी से जो एग रिलीज होता है वो दो रिलीज होता है, और दोनों एक से जो स्पर्म होते हैं वो दोनों जाके मिल जाते हैं, और दोनों एक से दोनों स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, और फर्टिलाइज करने के बाद दोनों अलग अलग जाइगोट बनाएंगे, और ये दो जाइगोट अलग स्पर्म और अलग एग से बने होने के कारण इनका जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है, यानी कि जो डीएनए होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि दोनों अलग एग और अलग स्पर्म से मिल के बने हैं। तो इसलिए दोनों का डीएनए भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। पूरी तरह से नहीं डिफरेंट होगा, समझ लें 50% होगा। जैसे एक नॉर्मल भाई बहन में होता है कि 50% का वो अंतर रहता है, सेम वैसे ही आपका पैटर्नल ट्विंस में भी 50% का डिफरेंस रहता है डीएनए में। और इनका जो जेंडर्स होता है वो भी डिफरेंट होता है, यानी यदि एक ट्विंस होते हैं, अगर एक बॉयज है तो सेकेंड वाला गर्ल्स हो सकता है, तो दोनों का जेंडर क्या होता है, अलग होता है। और इसी के कारण उनका जो हेयर्स कलर होता है, आइज की कलर्स होती है वो भी डिफरेंट होता है, उनका स्किन का टोन भी अलग हो सकता है। तो ठीक है, आपको क्लियर है कि आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं और फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं। तो चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं, पहला हेरिडिटी। जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं तो फ्रेटर्नल ट्विंस में हेरिडिटी का असर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर आपके आपके फैमिली में किसी मेंबर को पहले से ट्विंस हुए हों तो आगे के जो जनरेशन होते हैं उसमें भी चांसेस रहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस के। ठीक है, सेकेंड क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आईवीएफ। आईवीएफ का मतलब कि टेस्ट ट्यूब बेबी। जो टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के दौरान कभी कभी डॉक्टर एक्स्ट्रा एग को फर्टिलाइज कर देते हैं, और एक्स्ट्रा एग्स को फर्टिलाइज करने की वजह से वो ट्विंस या फिर ट्रिपलेट्स होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब कि आजकल तो नेचर ही नहीं बल्कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी ट्विंस बना रही है। तो ये रहा आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक बार हम इसको समरी के तौर पे समझ लेते हैं कि जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो दो प्रकार से होता है, जिसमें से प्रत्येक महीने एक फीमेल की ओवरी से एग निकलता है और वो एग स्पर्म के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। फिर वो जाइगोट क्या करेंगे, आपस में मतलब वो जाइगोट क्या करेगा, स्प्लिट कर लेगा। स्प्लिट करने की वजह से क्या होगा, जाइगोट के स्प्लिट करने से दो बेबी का फॉर्मेशन होगा, और वो दोनों बेबी कैसे होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस इसलिए होते हैं कि उनमें एक ही एग
और एक स्पर्म वो एक एग और एक स्पर्म के मिलने से बने होते हैं, इसलिए उनको आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। और इस दौरान उनका जो डीएनए होता है वो बिल्कुल भी मैच करता है, पूरा 100% मैच करता है। उनकी जो जेंडर्स हैं वो भी बिल्कुल मैच करती हैं, और जो फीचर्स होते हैं उनके हेयर कलर, आइज कलर, वो भी बिल्कुल ही सेम होते हैं। उसके बाद कौन सा आपका आता है? फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है कि 2 एग और 2 स्पर्म दोनों अलग अलग आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, और अलग अलग फ्यूज करने के कारण 2 अलग जाइगोट बनेंगे, और दोनों अलग जाइगोट से 2 बेबी बनेंगे। उसी को बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होते हैं कि जो उनके उनके डीएनए होते हैं वो 50% ही मैच करते हैं, और जो उनके जेंडर्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, एक गर्ल्स होगा तो एक बॉयज होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्विंस बनना कोई जादू नहीं बल्कि साइंस का कमाल है, जिसमें आइडेंटिकल ट्विंस में 1 जाइगोट से बने होते हैं, और जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं वो 2 जाइगोट से मिलकर बने होते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और सबसे ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि नॉलेज भी तभी बढ़ती है जब हम उसे बांटते हैं। थैंक यू।